friends, I am Ayushman Awasthi and it's Life of Knowledge. So it's part 2 of the chapter Elements, Mixtures and Compounds. So the question is, what is a compound? When the molecule of a pure substance contains two or more atoms of different elements combined together in a definite ratio, then it is said to be a molecule of a compound. जब एक प्योर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में दो या उससे ज़्यादा अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जो एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा कंबाइन होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, जो कि डेफिनेट रेशियो में होते हैं। जैसे आपको 4 मिलीलीटर पानी लेना होता है तो उससे ज़्यादा नहीं लेना है। वैसे ये है, अगर आपको 4 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम शुगर डाली और अगर आप ज़्यादा कर देते हो तो वो बनेगा ही नहीं जो आप बनाना चाहते हो। तो वैसे ही होता है कि अगर इसमें सब एक साथ जितनी मात्रा होती है, जितना उसमें ज़रूरत होती है, तो वो उतना ही डाला जाएगा। अगर उससे ज़्यादा या कम होगा तो वो नहीं बनेगा आपका कंपाउंड। Then it is said to be a molecule of a compound. तब वो molecule of a compound के नाम से जाना जाता है। A molecule of a compound can be broken into elements by chemical means. Molecule of a compound. Compound का एक molecule elements में तोड़ा जा सकता है जो कि chemical process के द्वारा हो सकता है। What is analysis? Analysis क्या होता है? The process of breaking down of a chemical compound into its elements by chemical means is called analysis. केमिकल कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में तोड़ा जाने वाला है। जब तोड़ते हैं केमिकल मीन्स के द्वारा तो उसे एनालिसिस कहते हैं, और केमिकल मीन्स यानी कि केमिकल प्रोसेस के द्वारा। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड? कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है? ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि जैसे आपने देखा H2SO4 ये सब नाम सुने होंगे, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी सिंबल्स है, ये सब उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है एक मॉलिक्यूल का कंपाउंड से लेके, और जो उसमें नंबर कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, ये सब एक्सप्लेन कर रहा होता है, मैं बताना चाहता हूँ, उसके इंफॉर्मेशन देता हूँ। उसे कंपाउंड का फॉर्मूला कहते हैं। जैसे कि अगर आप देखो H2SO4 ये हमारा एक केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। ये फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड है H2SO4 एज एन एग्जाम्पल। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड? हम फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड के फॉर्मूले को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड? हम कंपाउंड के फॉर्मूला को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? When we write 2s, it means 2 atoms of sulfur. जब भी हम 2s लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि सल्फर के 2 एटम्स हैं। When we write 2NaCl, it means 2 molecule of सोडियम क्लोराइड। ये टोटल 2NaCl, इसका मतलब होता है 2 molecule of सोडियम क्लोराइड। ओके, सो which contain 2 atoms of sodium and 2 atoms of chlorine, जिसमें 2 atoms of सोडियम, ये Na सोडियम होता है, और 2 atoms of chlorine, Cl क्लोरीन। ओके, ना when we write H2, जब भी हम H2 लिखते हो, it means that one molecule of hydrogen has 2 atoms in it. एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है। Now next thing, how can we understand the formula of a compound? हम कंपाउंड के फॉर्मूला को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? When we write 2s, it means 2 atoms of sulfur. जब भी हम 2s लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि सल्फर के 2 एटम्स हैं। When we write 2NaCl, it means 2 molecule of sodium chloride. ये टोटल 2NaCl, इसका मतलब होता है 2 molecule of sodium chloride. Okay, so which contain 2 atoms of sodium and 2 atoms of chlorine, जिसमें 2 atoms of sodium, ये Na सोडियम होता है, और 2 atoms of chlorine, Cl क्लोरीन। ओके, now when we write H2, जब भी हम H2 लिखते हो, it means that one molecule of hydrogen has 2 atoms in it. एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है।
Now next thing. When we write SO2, it means that one molecule of sulfur dioxide has one atom of sulfur and 2 atoms of oxygen. जब भी हम SO2 लिखते हैं उसका मतलब होता है कि एक सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में 2 सल्फर के एटम होते हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं. When we write Al2SO4 3, it means a molecule of aluminium sulfate has 2 atoms of aluminium, 3 atoms of sulfur and 12 atoms of oxygen. यहाँ पे बात आती है कि ऑक्सीजन के 12 एटम्स कैसे होते हैं. तो देखो ये 2 दिए गए हैं, तो मीन्स ये देखो ऑक्सीजन का तो 4 ही है और ये थर्ड जो है सल्फर का है. लेकिन इस समय इस सल्फर के पास में नहीं लिखा है, मतलब कि ये इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 3 और 12, तो ऑक्सीजन के 12 में और फिर ये 3 एटम सल्फर के होते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं एल्यूमिनियम के 2 एटम्स, सल्फर के 3 एटम्स और ऑक्सीजन के 12 एटम्स. ओके, सो नाउ उसके बाद when we write 3KNO3, जब भी हम 3KNO3 लिखते हैं, it means there are 3 molecules of potassium nitrate. पोटेशियम नाइट्रेट के 3 molecules है, okay, which contain 3 atoms of potassium, 3 atoms of nitrogen and 9 atoms of oxygen. जिसमें 3 atoms of पोटेशियम के 3 atoms होते हैं, 3 atoms of नाइट्रोजन के 3 atoms होते हैं और 9 atoms of oxygen. एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाते हैं 9, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया और ये लास्ट में दिया गया है, इसलिए ये इससे मल्टीप्लाई हो चुका है. हमेशा लास्ट में ही मल्टीप्लाई होगा. ओके, सो लेट्स गो टू अवर फाइनल टॉपिक, which is I am going to say that you have to take screenshot and you have to pause. आपको ये पॉज कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेके इन सब का आपको ये लर्न करना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हो, अगर आपको पढ़ना है तो. मैं एक करके आपको सब स्लाइड शो कर रहा हूँ. पहली बात, फॉर्मूले ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कॉमन कंपाउंड. ये सम इम्पॉर्टेंट थोड़े से कॉमन कंपाउंड्स के, ठीक है. और ये फॉर्मूले ऑफ सम कॉमन गैसेस कंपाउंड, गैस के फॉर्म में जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनका ये फॉर्मूला है. फॉर्मूले ऑफ सम कॉमन मेटल ऑक्साइड्स. अब मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन आर कॉल्ड मेटल ऑक्साइड्स. वो कंपाउंड जिनमें मेटल्स भी होते हैं और उनमें ऑक्सीजन भी होता है. मेटल्स के कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन होता है वो मेटल ऑक्साइड्स कहलाते हैं. एंड द लास्ट, the compounds of metals with sulfur are called metal sulfides. Formula of some common metal sulfides. Metal sulfide क्या होता है? The compounds of metals with sulfur are called metal sulfides. Metals के compounds जिसमें sulfur होता है उसे metal sulfides कहते हैं. So that's it for today's video. Bye bye all of you guys. Please like, subscribe, share, click the bell icon to get my new videos and comment me the doubt you are having, so that I can make video of that. Please like करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्लिक द बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरी नई वीडियो पा सके. और जो भी आपको डाउट होगा उसे आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और जब भी आप कमेंट करें तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लीजिए.